हेलो फ्रेंड, मैं गौरव गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर चलेंगे मार्कंडेय महादेव, जो कि बनारस से कुछ दूरी पर स्थित है। तो चलिए फ्रेंड, आपको हम लेकर चलते हैं मार्कंडेय महादेव। मार्कंडेय महादेव बनारस से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो कि गाजीपुर हाईवे पर है। गाजीपुर हाईवे जाने के लिए बनारस से पहाड़ियाँ होते हुए आशापुर फ्लाईओवर पार करके आपको जाना पड़ता है। यहाँ जाने के लिए दो रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता मालवीय द्वार होता हुआ जाता है, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति में बनाया हुआ मालवीय द्वार होता हुआ आपको कैथी गांव मार्कंडेय महादेव को लिए लेकर जाता है। हम आपको मालवीय जी के याद में बनाया हुआ मालवीय द्वार से हम आपको लेकर चलेंगे, जो कि बाईपास से होता हुआ आपको जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपको हम लेकर चलते हैं मार्कंडेय महादेव और वहां पे चलकर महादेव का दर्शन करते हैं और उनकी कथा। तो दोस्तों, हम पहुंच गए कैथी गांव के लिए। ये देखिए, गाजीपुर हाईवे है, यहीं से अंडरपास होता हुआ कैथी गांव के लिए रास्ता कटा हुआ है। यहाँ से हम नीचे कैथी गांव के लिए जाएंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था, हम मदन मोहन मालवीय द्वार की तरफ से जाएंगे, तो यही रास्ता है, ये कैथी गांव के लिए जाता है। कैथी गांव, जैसा कि मैंने बताया था, गंगा गोमती के तट पर बसा हुआ है। तो चलिए, मैं कथा आपको आगे बताता हूँ कि इसके पीछे क्या कथा है, जिससे मार्कंडेय महादेव का नाम मार्कंडेय महादेव था। तो चलिए, हम आपको कथा बताते हैं। एक ऋषि थे जिनका नाम मार्कंडेय था। मार्कंडेय ऋषि बहुत विद्वान थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वह हमेशा उल्लंघनों का शिकार हुआ करते थे। इससे वह दुखी होकर एक बार विंध्याचल की ओर चले गए। विंध्याचल जाकर उन्होंने वहाँ ब्रह्मदेव की तपस्या की। वहाँ ब्रह्मदेव की तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव जब प्रसन्न हुए तो उनसे बोला, तुम्हारी इच्छा केवल महादेव ही पूर्ण कर सकते हैं, महादेव की तपस्या करो। तो मार्कंडेय ऋषि यहाँ अपने गांव कैथी गांव में फिर से आकर महादेव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे और उनकी तपस्या करने लगे। महादेव प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और उन्हें वरदान देने के लिए आए और उन्होंने बताया कि यह तो तुम्हें महान तपस्वी और महान प्रकांड विद्वान पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु अल्प होगी, या तो फिर तुम्हें महामूर्ख पुत्र होगा जिसकी आयु 27 होगी। तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? मार्कंडेय दंपत्ति ने ये बोला, हमें अल्प आयु वाला महान बालक चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। जन्म से ही जैसा वरदान था कि वो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और कम उम्र में ही वो सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन जब वो 12 वर्ष के हुए तो मार्कंडेय ऋषि जो थे वो भगवान शिव की पूजा करते हुए एक बार रोने लगे। रोते हुए मार्कंडेय जी ने अपने पिता को रोते हुए देख उन्होंने पूछा, पिताश्री आप क्यों रो रहे हैं? तो उनको कारण बताया कि तुम्हारी आयु 12 वर्ष की है और तुम्हारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। तब मार्कंडेय जी ने बोला कि जिसने मुझे वरदान के तहत उत्पन्न किया है वो मेरी आयु भी बढ़ाएंगे। इतना कह के वो गंगा गोमती के तट पर जा पहुँचे और पार्थिव शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते हुए काफ़ी समय बीतने के बाद यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूत ने मार्कंडेय जी को तपस्या करते हुए देख वहाँ से चले गए और यमराज को जाकर सारा हाल बताया। तब यमराज अपने भैंसे में बैठकर मार्कंडेय जी के पास आया और बोला, मार्कंडेय, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हारी आयु इतनी ही थी जो। यमराज को आया हुआ देख मार्कंडेय जी घबरा गए और वह शिवलिंग से जाकर लिपट गए। तब यमराज ने बोला, मार्कंडेय, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। तब मार्कंडेय जी ने बोला, नहीं, मैं शिवलिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, आप जाइए। मार्कंडेय जी की हट शिवलिंग से लिपटा हुआ देख यमराज ने अपना यमपास चलाया, जो कि शिवलिंग से और मार्कंडेय जी को जाकर लिपटा दिया। और यमराज ने जब उसे खींचा तो शिवलिंग के साथ वो खिंचता हुआ आने लगा। यह देख महादेव स्वयं प्रकट हुए, बोले, रे मूर्ख, मेरे शरण में आए हुए मेरे भक्त को तू
ले जाने आया है। तब महादेव को आया देख यमराज उनसे बोला कि महादेव, यह आपका ही वरदान था कि इसकी आयु अल्प होगी और 12 वर्ष पूर्ण होते ही मैं इसे ले जाऊंगा। आज इसकी आयु 12 वर्ष की हो गई है, अब मैं उसे लेने आया हूँ। तब महादेव ने बोला, तू तो सच बोलता है, लेकिन इसकी आयु जब 12 वर्ष की थी तब थी, आज ये शतायु हो चुका है। अब पृथ्वी रहे ना रहे, युग रहे ना रहे, जीवन रहे ना रहे, लेकिन मार्कंडे हमेशा रहेगा। इसलिए आज से मार्कंडे अमर हो गया है। मैं इसे वरदान देता हूँ और इस शिवलिंग को भी मैं वरदान देता हूँ, जो भी इसकी पूजा अर्चना सच्चे मन से करेगा, मैं उसकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहूँगा। अल्प आयु को शतायु में बदल दूँगा, पुत्र निसंतान को संतान दूँगा, मैं हमेशा उनकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। इतना कहकर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब से कहते हैं मार्कंडेय जी आज भी जीवित है और यहाँ पे समाधि स्थल पर बैठे विराजमान तो भगवान की तपस्या करते रहते हैं। मार्कंडेय जी ने बहुत सारी रचनाएं की थी, जो कि महादेवी दुर्गा के नाम से प्रख्यात है, दुर्गा पुराण के नाम से भी प्रख्यात है। मार्कंडेय पुराण की में भी इसका वर्णन मिलता है। ये रही मार्कंडेय जी की कथा। बाकी इस जगह का नाम कैथी क्यों पड़ा? कैथी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत पहले कैथे का जंगल हुआ करता था, इस वजह इसका नाम कैथी